हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, देन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इन द न्यूक्लियस इज द एटॉमिक नंबर। नाउ if I am going to talk about nucleus, so we are going to talk about the nucleus of an atom. तो एटॉमिक नंबर है क्या? इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जितने भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता है इसका सिंबल O होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल वो होता है 8। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब हुआ क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर कितने प्रेजेंट हैं? दैट इज 8। अगर इस पे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, फॉर न्यूट्रल एटम कोई भी इसमें चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं लगा है, यानी कि ये किसी भी प्रकार का आयन नहीं है। आयन में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कैटायन है, एनायन है, जैसे मैग्नीशियम 2+ आयन। तो अगर इस तरीके का नहीं है मतलब वो न्यूट्रल एटम है, यानी कि न्यूट्रल एटम, तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। और इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर Z की वैल्यू 8 होगी फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या है? Z है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसको लिखने का तरीका आपको ये समझ में आया कि लेफ्ट साइड और सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीलियम के बारे में बात करता हूँ तो हीलियम में ऐसे He लिखा जाएगा, नीचे जो है इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो ऊपर मैं एटॉमिक मास नंबर लिखूंगा, यानी कि जो ये नीचे 2 लिखा है मैंने, दिस इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ये 2 क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन न्यूट्रल एटम। अगर वो न्यूट्रल एटम है तब ये बराबर होगा। और जो ये 4 ऊपर मैंने डिस्प्ले किया है, आपको पता है जो ये होता है ये मास नंबर होता है, विच इज रफली 2 टाइम्स द एटॉमिक नंबर। तो ये मास नंबर बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो, एटॉमिक मास। एक चीज और, एटॉमिक नंबर को जब भी आप डिस्प्ले करते हो तो इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हो, और एटॉमिक जो मास होता है या मास नंबर होता है इसको कैपिटल A से डिनोट करते हो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Z कितना है तो आप बोलोगे 2 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स को P+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस इसलिए लगाया गया है बिकॉज दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, तो ये भी 2 होंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर A के बारे में बात करूं, A इज व्हाट? मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है, तो वो कितना होगा? ये ऊपर वाला 4। ठीक है। अब यहां से आपको समझना है कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो रहता है दीज आर न्यूट्रल, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, N0 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स को। ओके, तो एटॉमिक मास कितना है? A होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z होता है, तो ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है? 4 है, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा 4। और Z कितना था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा।
तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हमको देखने के लिए मिला है वो 2 मिला। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, एक अनदर एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंबल नोटेशन आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नाइट्रोजन एलिमेंट की, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसके हम एटम ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में हम 7 लिखते हैं, ऊपर साइड में हम 14 लिखते हैं। अब यहाँ से आपको ये पता लग गया नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो 7 है, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है, क्योंकि ये इसमें किसी भी तरीके का आपको प्लस और नेगेटिव चार्ज देखने के लिए नहीं मिल रहा, दिस इज अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस वाले चार्ज और नेगेटिव वाले चार्ज बराबर होंगे तभी तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है, या मास नंबर भी बोल सकते हैं इसको, तो इसको आप कैपिटल ए से डिनोट करते हो, वो ऊपर वाला होता है, सबस्क्रिप्ट में लिखा सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे वाला होता है जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने ऊपर फॉर्मूला क्या देखा, ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ए माइनस जेड करो, 14 माइनस 7 करो, यू विल गेट 7। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ हाउ यू विल डिफाइन द मास नंबर। मास नंबर या एटॉमिक मास जो है जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, लेट्स सी। ओके, इट इज डिफाइंड एज, ध्यान से समझिएगा, लेट मी चेंज द कलर, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लिया है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि एटॉमिक मास एक्चुअल में है क्या चीज़। अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड था, यानी कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर है। तो अगर मेरे को सिर्फ ये मास नंबर चाहिए, ध्यान से समझो, मास नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर। सिंपल, मैंने इसको क्या किया है, इधर लेके आया हूं, साइन चेंज किया है बस। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे समझो, 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 है। अगर आपको 10 निकालना है तो क्या करोगे, 8 में 2 जोड़ दोगे, तो वही मैंने किया है। अगर मेरे को मास नंबर निकालना है तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में एटॉमिक नंबर को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा क्या है, मास नंबर, और इसी को यहाँ पे बताया गया है, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे बात हो गई, और एटॉमिक नंबर था क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देख लो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हो ना। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये वही स्टेटमेंट होगी, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। सिंपल। अगर प्रोटॉन्स, ध्यान से समझो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टुगेदर है, आर टुगेदर बाउंड, तो इसको हम एक नया नाम बोलते हैं, इस नाम को याद रखना, इसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिथियम एलिमेंट के बारे में बात करी, लिथियम, नीचे इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर इसका एटॉमिक मास, तो ए की वैल्यू, ए क्या है, एटॉमिक मास जो कि 7 है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर जो कि 3 है, तो जेड ही हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा, जेड ही हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। अगर वो न्यूट्रल है तो दिख रहा है यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमको ए माइनस जेड करना है, तो 7 माइनस 3 किया तो 4 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे इस लिथियम एलिमेंट के अंदर।
आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू सी इन द स्क्रीन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एक एटम है ऑफ एलिमेंट ए, उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। देखो किस तरीके से लिखा गया है, 24 और 12 इस तरीके से लिखा गया है। आपको यहाँ पर देख के ही पता लग रहा है जो ए है, कैपिटल ए यानी कि मास नंबर या एटॉमिक नंबर कितना है 24, जेड यानी कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो a माइनस जेड करो, 24 माइनस 12 करो, डेट इज 12। ये सिंपल है, ये आपने निकाल दिया। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए 12 किसका होता है। तो अगर आप पीरियडिक टेबल को स्टडी करो तो हमने आपको पीरियडिक टेबल का पूरा वो बताया है कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो ये 12 जो होता है मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस पर क्या है, सुपर स्क्रिप्ट 24 क्या इंडिकेट करता है, तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है मास नंबर या एटॉमिक मास, वो लिख दिया। सब स्क्रिप्ट 12 क्या इंडिकेट करता है, नीचे वाला, तो ये क्या है एटॉमिक नंबर। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इसका सिंबल है। सिंबल निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमको करनी पड़ी, मैग्नीशियम पता लग गया आपको, जिसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 है। अब इसमें हमको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस सेल्स। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, तो आपको तो ये पता है ना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपने बोहर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, बोहर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, शेल बने थे, के शेल, एल शेल, एम शेल, और सब में 2n² फॉर्मूला गवर्न होता था। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं तो 12 है टोटल। तो 2 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ गए, और 2 यहाँ पे आ गए, 8 यहाँ पर आ गए, और 2 यहाँ पे आ गए, तभी तो ये होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसने ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसने ये बोला कि सिंबल ऑफ आयन बताओ, आयन। तो आपको तो ये पता है ना, ऑक्टेट रूल को अगर फॉलो करना है इसने, अगर इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है तो ध्यान से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 है, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2 है। अब इस 2 को या तो उसने 0 बनाना है या तो 8 बनाना है। क्या आसान है, 0 बनाना आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इट हैज टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, हमारा चार्ज लगाएंगे +2 वैलेंसी होगी इसकी। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लगेगा, जो कि हमने सिखाया है आपको। तो ये इसका क्या बना, सिंबल ऑफ आयन बना। और किस तरीके का आयन बना, ये मैग्नीशियम 2+, दिस इज कैटायन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, अगर मैं यहां पर अब इसका नोटेशन करूं, नोटेशन करूं मैं, ध्यान से देखना, मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम का सिंबल ध्यान से समझिएगा, 12 है, ये 24 है। अब इसमें मेरे को बताना है क्या क्या चीज़ें। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, सबसे पहले मेरे पास जो सुपर स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल रहा है, सुपर स्क्रिप्ट मतलब सबसे ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट 24। तो यानी कि ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है, यानी कि मास नंबर है जो कि 24 है। सब स्क्रिप्ट में मेरे को क्या देखने के लिए मिल रहा है, मेरे को देखने के लिए मिल रहा है एटॉमिक नंबर जो कि 12 है, और यही मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो कि 12 है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज नाउ एन आयन। ये एक आयन है, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं। तो जब उसने इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स,
टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12 - 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो a - z आपको पता है, ऊपर वाला a था नीचे वाला z है, तो a - z, z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 24 - 12 करो, दैट इज 12। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किसी भी चार्ज एटम के लिए भी हम किस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज, अलग अलग तरीके की एटॉमिक स्पीसीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स, सेकेंडली हम बात करेंगे आइसोबार्स की, थर्डली वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोटोन्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है, आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आना चाहिए। आइसो का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो जिसका मतलब क्या हुआ यहां पे ध्यान से समझो, आइसो प्लस टोप। आइसो का मतलब क्या हुआ सेपरेट, और टॉप का मतलब क्या हुआ जो टॉप, सुपर स्क्रिप्ट जो देखने के लिए मिलेगा ऊपर वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, कोई भी एलिमेंट है x, ऊपर उसका टॉप लगा हुआ है a, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लिख लेता हूं, 1 2 3। ऊपर के टॉप सेपरेट है यानी कि अलग अलग है, ऊपर के जो टॉप हैं यानी कि वो अलग अलग है। और टॉप क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, इट इज द मास नंबर। तो हम आइसोटोप को क्या बोल सकते हैं, एटम्स जो सेम एलिमेंट के होंगे, सेम एलिमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे XXX लिखा है, सेम एलिमेंट होने चाहिए, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली सेम होना चाहिए बट डिफरेंट मास नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नीचे सेम हो सकता है, नीचे सेम हो सकता है, एग्जाम्पल के रूप में समझो पहले आप, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने के लिए मिलते हैं हमें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने 3 आइसोटोप बनाने, 3 होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो मैंने सबके नीचे 1 1 लिखा एटॉमिक नंबर। बट यहां पर क्या है, डिफरेंट मास नंबर, यानी कि ऊपर के नंबर अलग होने चाहिए। तो ऊपर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहां पर आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है इसकी डेफिनेशन, एटम सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम एटॉमिक नंबर है 1 1 1, बट डिफरेंट मास नंबर है 1 2 3। तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटियम। इसमें हमको इसका मास नंबर 2 देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे हम ड्यूटीरियम। और इसमें 3 देखने के लिए मिल रहा है मास नंबर, इसलिए हम इसको ट्रीटियम बोलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अदर वर्ल्ड में हम क्या कह सकते हैं, आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख सकते हो आप। यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है, 1 है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप प्रोटियम में देखो मैं प्रोटियम के बारे में बात कर रहा हूं, इसका A एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है A, वो 1 है, ऊपर वाला, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि Z, वो नीचे वाला 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो A - Z, 1 - 1 इज 0। ये तो हुआ प्रोटियम का केस, जब मैंने प्रोटियम के बारे में बात करी। अब मैं बात करता हूँ ड्यूटेरियम के बारे में, जहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास या मास नंबर जो मैं लूँगा, एटॉमिक मास बोल लो या मास नंबर बोल लो, एक ही बात है, जिसको मैं 2 लूँगा। और एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज Z इज 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2 - 1 करो 1।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ट्रीटियम की, तो हाइड्रोजन के ऊपर मैं 3 लिखूंगा, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, 3 होगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब a माइनस जेड, 3 माइनस 1 करो 2 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आइसोटोप की क्या डेफिनेशन बन रही है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन देखो सेम है 1 1 1 1, बट यहाँ पर क्या डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये आइसोटोप के बारे में आपने पढ़ा है, सिंपल। तो हमको ये पता तो लग गया कि मासेस ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट। ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दीज आर डिफरेंट। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट सच एज डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, लाइट स्कैटरिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, मास पे। देयरफॉर होगा क्या, ये सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देखी ये डिफरेंट होंगी फॉर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन के आप 3 आइसोटोप अगर देख रहे हो तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, इनकी डेंसिटी अलग अलग होंगी, इनकी लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ये सारी चीजें। अब इसी का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हमको जो स्टडी करना है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। और इस चीज को ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास को ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान से देखो, अब पहले जरूरत क्या पड़ी इसकी, एवरेज एटॉमिक मास की। अब हमारे पास अलग अलग आइसोटोप हो गए ना, अलग अलग आइसोटोप। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे ब्रोमीन होता है, तो इसका एक आइसोटोप ये है और एक आइसोटोप ये है, ब्रोमीन 35 81। देखो नीचे का सेम होगा, ऊपर का अलग होगा, तो है ना आइसोटोप। अब मैं इसका मास क्या डिटरमाइन करूंगा, 79 लूंगा कि 81 लूंगा, तो वो होता है एवरेज। इसका एवरेज लेना है, कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए हमको ये यूज करना है, एटॉमिक मास ऑफ जो पहला आइसोटोप दे रखा होगा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकंड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सेकंड अपॉन 100। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन होगा कि मान लो जैसे ये है, इसमें जो ये ब्रोमीन है, दोनों जो ब्रोमीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आइसोटोप्स हैं, ये 49.7% में होता है, ये 50.3% में होता है। अब आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता लग गया, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, पहले वाले का एटॉमिक मास कितना दे रखा है 79 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितना है उसका डिवाइडेड बाय 100, तो 49.7% दे रखा है डिवाइड बाय 100 प्लस, अब आपको एटॉमिक मास सेकंड का देखना है, तो सेकंड वाला क्या है 81 मल्टीप्लाई बाय उसका कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज कितना देखने के लिए मिल रहा है 50.3 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करो, 39.263 लेफ्ट साइड वाला आएगा, 40.743 राइट साइड वाला आएगा। व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट दिस, और इसकी यूनिट जो होती है यूनिफाइड मास, यू हम बता देते हैं, AMU बोल लो, यू बोल लो, एक ही बात है। सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, ब्रोमीन के एग्जाम्पल लेके हमने बात करी है, तो ना 79 है ना 81 है, इट इज
क्लोज टू 80.006 यूनिफाइड मास। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जब आपने फर्स्ट जो एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, तो उसमें एक एग्जांपल क्लोरीन का भी आया था, CHLORIN, क्लोरीन एटम का भी आया था, जिसको हम Cl से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो Cl जो है, हमने इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 17 बताया था, और जो हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास बोला था 35.5 यूनिफाइड मास यू बोला था। अब ये आया कैसे? ये भी उसी तरीके से आया है जिस तरीके से हमने ये एवरेज एटॉमिक मास निकाला। अब हमको पहले क्या चीजें पता होनी चाहिए, उस चीज को हम समझते हैं। दो आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 वाला एंड क्लोरीन 37 वाला। ऊपर वाले अलग अलग होते हैं। अब ये जो रेशियो में प्रेजेंट रहता है ना, ये 3:1 के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है। 3:1 का मतलब हुआ 75% ये रहेगा एंड 25% ये रहेगा। अब जो ऊपर हमने फॉर्मूला देखा एवरेज एटॉमिक मास का, उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला देखा आपने? सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, तो आइसोटोप फर्स्ट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? 35 मल्टीप्लाई बाय उसका कितना परसेंटेज है? 75/100 प्लस सेकेंड वाले का 37 है, ये देखने के लिए मिल रहा है आपको, और इसका कितना परसेंटेज है? 25%/100। सॉल्व करो, 35 मल्टीप्लाई बाई 75/100 कितना होगा? 25 से कैंसिल करो इसको, 3/4 होगा, प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा? 1/4 होगा। तो ये 105/4 होगा, ये 37/4 होगा। ऐड करो, 142/4 होगा। सॉल्व करो, 35.5 यूनिफाइड मास यू आएगा। तो क्लोरीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास कितना मिला? 35.5 यू। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम जो है वो कितना है? 35.5 यू। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। क्या एप्लीकेशन हमको देखने के लिए मिलता है आइसोटोप्स का? ठीक है, लेट मी जस्ट डू दिस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस आते हैं। क्या एप्लीकेशन है आइसोटोप्स का? देखो, यूरेनियम का जो 235 वाला है, यूरेनियम 235 का मतलब है यूरेनियम के ऊपर जो 235 लिखा रहेगा, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है ताकि बिजली पैदा की जा सके। यूरेनियम 238 वाला जो होता है, यूरेनियम 238 वाला, वो अर्थ से पुराने रॉक्स जो रहते हैं उनकी एज को डिटरमाइन करने में यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ किया जाता है। कार्बन 14, अच्छा आपको ये चीज़ तो पता है, कार्बन जो आता है वो किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो कार्बन 612 भी बोल सकते हो, कार्बन 614 भी है, दो होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो कार्बन का जो ये वाला है C14 वाला, ये जो पुरानी लकड़ियाँ, पुराने बोन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनके एज को डिटेक्ट करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प किया जाता है। आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आइसोटोप्स के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोबार्स। अगेन वही चीज़, आइसो प्लस बार्स। आइसो मतलब सेपरेट, सेपरेट का मतलब हुआ अलग, ठीक है। बार का मतलब हुआ बेस, बेस मतलब अगर मैंने यहाँ पे x ले लिया कोई एलिमेंट और y ले लिया कोई एलिमेंट, ठीक है, तो इनके जो यहाँ पर नीचे वाले जो होंगे ना, यानी कि एटॉमिक नंबर, वो अलग होंगे, एटॉमिक नंबर अलग होंगे, सिंपल। तो ये क्या होते हैं? एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के। जो आपने आइसोटोप्स पढ़ा ऊपर, वो सेम एलिमेंट के थे, ये डिफरेंट एलिमेंट के। सेम एलिमेंट बोले तो ऊपर हमने क्या पढ़ा?
क्लोरीन तो दोनों क्लोरीन लिए, ब्रोमीन तो दोनों ब्रोमीन लिए, हाइड्रोजन तो तीनों हमने हाइड्रोजन लिए। यहां पर क्या है, अलग अलग लेंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, इनका एटॉमिक नंबर्स यानी कि नीचे वाले नंबर सबस्क्रिप्ट डिफरेंट होंगे, बट सेम मास नंबर, ऊपर वाले सेम रहेंगे, यानी कि यहां वाले सेम रहेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो यानी कि अगर मैं आइसोबार्स के बारे में बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में समझो, आर्गन लिया मैंने और एक कैल्शियम लिया। आर्गन 18 पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है, बट इसका जो मास नंबर है वो 40 है। तो एलिमेंट भी अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट दिख रहा है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर दिख रहा है, बट सेम मास नंबर दिख रहा है। तो ये क्या है, आइसोबार्स है। अब इनकी प्रॉपर्टीज, इसमें क्या चीज देखने के लिए मिल रही है आपको, यहां पर आपको सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स अभी ऊपर क्या पढ़ाया मैंने, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सिंपल भाषा में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स है इसका मतलब होता है मास नंबर या एटॉमिक नंबर, जो ए है वो सेम रहेगा। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, ये तो आपको पता चल रहा है, इसमें 18 है, इसमें 20 है, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। तो ये क्या है, ये चीज आपको यहां पे देखने के लिए मिल रही है, सिंपल। अब इनका जब यहां पर ये है तो इनके पास क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये डिफर करेंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हमने ऊपर डिस्कस किया था आइसोटॉप्स के बारे में, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर रहे थे क्योंकि उसमें मास जो था उसकी इंपॉर्टेंस थी। यहां पर क्या है, इनका डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये डिफर करेंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट इज द टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आइसोटोन्स। अब यहां पर ध्यान से देखो, आइसोटोन्स क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहां पे भी डिफरेंट एलिमेंट लोगे आप, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे, आइसोटोन्स। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन का 14 लिया, ऑक्सीजन का 16 लिया, तो ये क्या है, आइसोटोन्स। क्यों है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं तो a माइनस जेड मतलब 14 माइनस 6 इज 8, और यहाँ पर भी मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं a माइनस जेड 16 माइनस 8 इज 8, तो दोनों सेम आए ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें मिले वो क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे, बट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। यहाँ कार्बन है तो ऑक्सीजन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। लेट मी जस्ट टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। देखना इस क्वेश्चन को, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर को कंसीडर करके आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पेयर को समझ लेते हैं। पहला वाला है 26 58, दूसरा है B 28 58। आपको यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है डिफरेंट एलिमेंट है, A और B अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला यानी कि मास नंबर इज सेम, ठीक है, और नीचे एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। तो ये किस में था, ये आइसोबार्स में था ना, कि बार मतलब बेस जो होंगे वो अलग होंगे, ऊपर वाले सेम होंगे, तो ये आइसोबार है। और सेकंड वाला देख लो, ये वाला 35 एंड 35 80, इसमें देखो, इसमें क्या है, यहां पर भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको भी आप एक्स करो, इसको भी आप एक्स करो, एक्स करो, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है, यहां पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है,
यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट है, डिफरेंट मास नंबर है, तो ये क्या हुए, आइसोटोप्स हुए, जिसके टॉप्स अलग हो, टॉप्स अलग है। तो यही तो है इसमें। पूछ रहा है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि ये अलग अलग क्यों लिखे गए मास नंबर। क्यों लिखे गए, क्योंकि इनमें नंबर, अब देखो इसमें नंबर ऑफ, अगर आप प्रोटॉन्स निकालो 35 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो वो भी 35 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो a माइनस जेड, 79 माइनस 35 करो, a माइनस जेड करो, तो कितना आता है आपके पास a माइनस जेड, 44। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 80 माइनस 35 करो, बताओ, ये 45 आया। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए, इसलिए डिफरेंट इसका मास नंबर आया। तो ये सेकंड वाले का आंसर है, बी पार्ट वाले का। न्यूक्लियर कंपोजिशन बताओ इसका, ए दे रखा है 2658, न्यूक्लियर कंपोजिशन का मतलब सब चीज़ बता दो इसमें। तो एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि Z 26 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 26, मास नंबर कितना है या एटॉमिक मास बोल लो आप 58, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो A माइनस जेड, ये Z था ये A था, तो 58 माइनस 26 करो 32। सो दीज आर द न्यूक्लियर कंपोजिशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दीज आर द रिजल्ट्स। ओके, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।